हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टीचिंग ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे आधुनिक इतिहास का इम्पॉर्टेंट टॉपिक सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम जैसे बीपीएससी, रेलवेज एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे गए सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, भारत में आधुनिक सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन का प्रारंभ मुख्यतः किस काल में हुआ? देखते हैं किस काल में हुआ। 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 19वीं शताब्दी। ठीक है, एंड चलिए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद एंड केशव चंद्र सेन। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, बी ऑप्शन। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष की? 1815, 1828, 1835, 1842। तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे, वो किए थे 1828 में। ठीक है, बी ऑप्शन सही है, बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1815, 1820, 1828, 1830। राजा राम मोहन द्वारा स्थापित आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी 1815 ईस्वी में। ए ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, राजा राम मोहन राय का सबसे प्रमुख सामाजिक अभियान किस प्रथा के विरुद्ध था? देखते हैं किस प्रथा था। प्रथा का नाम है बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा एंड दास प्रथा। तो राजा राम मोहन का सबसे प्रमुख सामाजिक सुधार के प्रथा का जो विरुद्ध थे वो थे सती प्रथा। ठीक है, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इज द करेक्ट। सती प्रथा के विरुद्ध थे राजा राम मोहन राय ने। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। सती प्रथा का उन्मूलन किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड विलियम बेटिंग एंड डी ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी। तो सती प्रथा के उन्मूलन किस गवर्नर के समय हुआ था? वो हुआ था लॉर्ड विलियम बेटिंग। ओके, सी। क्वेश्चन नंबर 7 है, सती प्रथा को कानून रूप से समाप्त करने वाला विलियम किस वर्ष जारी हुआ? 1828 में, 1829 में, 1830 में, 1833 में। सती प्रथा के कानून रूप से समाप्त करने वाला विलियम था, वो जारी हुआ था 1829 ईस्वी में। ठीक है, बी इज द करेक्ट। 1829 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 है, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखते हैं क्या कहा जाता है। निर्माता, अग्रदूत, विरोधी एंड सेनापति। तो राजा राम मोहन को भारतीय पुनर्जागरण को कहा जाता है अग्रदूत, बी, अग्रदूत कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, राजा राम मोहन राय ने किस समाचार पत्र को प्रकाशन किया था? देखते हैं समाचार पत्र का क्या नाम था। केसरी था या फिर संवाद, कौमुदी, यंग इंडिया, अमृत बाजार पत्रिका।
तो राजा राम मोहन ने जो पत्रिका का समाचार प्रकाशन किया था वो किया था, किसके किया था? संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी, बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? मीरात उल अखबार किससे संबंधित था? मीरात उल अखबार किससे संबंधित था? राजा राम मोहन राय से, ईश्वर चंद्र विद्यासागर से, दयानंद सरस्वती से, एंड डी ऑप्शन है ज्योतिबा फुले से। तो मीरात उल अखबार किससे संबंधित था? राजा राम मोहन राय से। ठीक है, ए इज द परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास स्क्रीन पे शो कर रहा है, जो कि राजा राम मोहन राय किस धार्मिक आंदोलन के प्रमुख नेता थे? आर्य समाज के प्रमुख नेता थे, ब्राह्मण समाज के प्रमुख नेता थे, सी ऑप्शन है रामकृष्ण मिशन के प्रमुख नेता थे, प्रार्थना समाज के प्रमुख नेता थे। तो राजा राम मोहन राय किस संबंध के आंदोलन के प्रमुख नेता थे? प्रार्थना समाज के, प्रार्थना समाज के, डी ऑप्शन। 12 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे शो कर रहा है, जो कि देखते हैं क्या है। ब्रह्म समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्रह्म समाज का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? ऑप्शन देखते हैं क्या था। मूर्ति पूजा को बढ़ावा देना, एकेश्वरवाद एवं सामाजिक सुधार, राजनीतिक स्वतंत्रता एंड सैन्य सुधार। तो ब्रह्म समाज का मुख्य उद्देश्य था वो था एकेश्वरवाद एवं सामाजिक सुधार, बी, बी इज द करेक्ट, एकेश्वरवाद एवं सामाजिक सुधार। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 13। ब्रह्म समाज के विकास में राजा राम मोहन राय के बाद किसका महत्वपूर्ण योगदान था? तो ऑप्शन देखते हैं। देवेंद्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र बनर्जी। तो ब्रह्म समाज के विकास में राजा मोहन के राय के बाद किसका महत्वपूर्ण योगदान था? वो योगदान था देवेंद्रनाथ टैगोर जी का। ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर, ए इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 है। देवेंद्रनाथ टैगोर ने किस संस्था को नया जीवन दिया? संस्था का नाम देखते हैं। आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, और ऑप्शन डी है सत्यशोधक समाज। तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने संस्था का जो नया जीवन दिया था वो जीवन दिया था नया ब्रह्म समाज को। ठीक है, ब्रह्म समाज को नया जीवन दिया था, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। एंड क्वेश्चन नंबर 15 है। केशव चंद्र सेन किस आंदोलन से संबंधित थे? केशव चंद्र थे वो केशव चंद्र सेन किस आंदोलन से संबंधित थे? देखते हैं आंदोलन का क्या नाम है। ब्रह्म समाज के आंदोलन, या फिर आर्य समाज, अलीगढ़ आंदोलन एंड वहाबी आंदोलन। तो केशव चंद्र की सेन थे वो किस आंदोलन से संबंधित थे? वो थे ब्रह्म समाज के आंदोलन। ठीक है, ब्रह्म समाज के आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 16 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1857, ऑप्शन बी है 1867, ऑप्शन सी है 1875 68, एंड ऑप्शन डी है 1885। तो प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1867 में हुई थी, बी ऑप्शन 1867 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। 17 क्वेश्चन कह रहा है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किस शहर में हुई थी? जो 1867 में हुई थी प्रार्थना समाज की स्थापना, वो किस शहर में हुई थी? चलिए कुछ देखते हैं ऑप्शन किस शहर का नाम है।
कोलकाता, बम्बई, मद्रास, लाहौर। तो प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी, वो हुई थी बम्बई में, बम्बई में हुई थी, जिसका ऑप्शन है बी करेक्ट है। एंड इसी तरीके से हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रार्थना समाज के प्रमुख संस्थापकों में कौन थे, जो मेन संस्थापक थे वो कौन थे। चलिए नाम देखते हैं उनका। आत्माराम पंडुरंग, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, एंड डी ऑप्शन है ज्योतिबा फुले। तो प्रार्थना समाज के जो प्रमुख संस्थापक थे वो कौन थे, आत्माराम पंडुरंग, ठीक है, ए इज द करेक्ट, आत्माराम पंडुरंग थे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 पे। 19 क्वेश्चन कह रहा है कि प्रार्थना समाज का प्रमुख जोर किस पर था। देखते हैं ऑप्शन किस जोर पर था। धार्मिक कट्टरता पर, बी ऑप्शन है सामाजिक सुधार, सैन्य सुधार, एंड डी है औद्योगिक विकास। तो प्रार्थना समाज का मुख्य जोर था वो था सामाजिक सुधार पर, ठीक है, सामाजिक सुधार पर था, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 है कि प्रार्थना समाज के प्रमुख नेता में कौन शामिल थे। नेता का नाम देखते हैं कौन कौन शामिल थे इसमें। एंड ऑप्शन ए है कि महादेव गोविंद रानाडे, ऑप्शन बी है लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी है अरविंद घोष, एंड ऑप्शन डी है बिपिन चंद्रपाल। तो प्रार्थना समाज के प्रमुख नेता में शामिल थे वो थे महादेव गोविंद रानाडे, ठीक है, महादेव गोविंद रानाडे थे, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21 है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। आर्य समाज की स्थापना की थी वो किसने की थी। ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, एंड सी ऑप्शन है राम मोहन राय, डी ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस। तो आर्य समाज की जो स्थापना किए थे वो किए थे स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती किए थे, ठीक है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है 22, आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी। आर्य समाज की जो स्थापना हुई थी वो किस वर्ष हुई थी। देखते हैं कौन सी ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन में है 1867, 1875, 1887 और 1897। तो आर्य समाज की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1875 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में, बी ऑप्शन 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर है 23 क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी। आर्य समाज का जो स्थापना हुई थी 1875 में वो कहाँ हुई थी। चलिए देखते हैं कौन सी जगह है। बम्बई में हुई थी, कोलकाता में हुई थी, एंड मद्रास में हुई थी, या फिर दिल्ली में हुई थी। तो आर्य समाज की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी बम्बई में हुई थी, ठीक है, ए ऑप्शन बम्बई। क्वेश्चन नंबर है 24 क्वेश्चन है स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है। यानी स्वामी दयानंद सरस्वती की जो फेमस बुक है वो कौन सी है। चलिए बुक का नाम देखते हैं। बुक का नाम यहाँ पे ऑप्शन ए में है आनंद मठ, ऑप्शन बी है सत्यार्थ प्रकाश, ऑप्शन सी में है गुलामगिरी, एंड ऑप्शन डी में है हिंद स्वराज। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जो फेमस बुक है वो है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश इनका सबसे फेमस बुक है, बी इज द करेक्ट, सत्यार्थ प्रकाश सबसे फेमस बुक है। एंड इसी तरीके से हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया। जो नारा है वेदों की ओर लौटो वो किसने दिया है।
राम मोहन राय ने दिया, दयानंद सरस्वती ने दिया है, या फिर विवेकानंद ने दिया है, या फिर रनाडे ने दिया है? तो वेदों की ओर लौटो इसका नारा दिया है, वो दिए हैं दयानंद सरस्वती जी ने दिया है। ठीक है, दयानंद सरस्वती, बी ऑप्शन, दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर है 26, आर्य समाज किस सिद्धांत पर विशेष बल देता था? ऑप्शन ए है मूर्ति पूजा, ऑप्शन बी है वेदों की सर्वोच्चता, सी है ईसाई धर्म, डी है बौद्ध धर्म। तो आर्य समाज की सिद्धांत पर जो विशेष बल था वो था, कौन सा था? वेदों की सर्वोच्चता, वेदों की सर्वोच्चता। ठीक है, बी, बी इज द करेक्ट, बी। इसी तरीके से हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। 27 क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? देखते हैं मूल नाम क्या था उनका। एंड ऑप्शन है मूल शंकर, नरेंद्रनाथ, एंड सी ऑप्शन है देवेंद्रनाथ, डी ऑप्शन है गोविंद राव। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम था वो था मूल शंकर, मूल शंकर था इनका नाम। ठीक है, मूल शंकर, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, मूल शंकर। इसी तरीके से हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म किस राज्य में हुआ था? स्वामी दयानंद सरस्वती का जो जन्म हुआ था वो किस राज्य में हुआ था? देखते हैं ऑप्शन, गुजरात में हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था, पंजाब में हुआ था, या फिर बंगाल में हुआ था। तो दयानंद सरस्वती का जो जन्म हुआ था वो हुआ था गुजरात में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए में गुजरात है तो गुजरात ही हम मारेंगे, गुजरात पे हम टिक लगाएंगे। ठीक है, गुजरात में हुआ था उनका जन्म। इसी तरीके से हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। 29 क्वेश्चन है, आर्य समाज ने किस सामाजिक बुराई का विरोध किया? ऑप्शन है बाल विवाह, शिक्षा, एंड सी है विधवा पूर्ण विवाह, एंड डी है महिला शिक्षा। तो आर्य समाज ने जो सामाजिक का विरोध किया था, बुराई का विरोध किया था, वो किया था किनका किया था? बाल विवाह के विरोध किया था। ठीक है, बाल विवाह। क्वेश्चन नंबर है 30 क्वेश्चन है, आर्य समाज का शुद्धि आंदोलन मुख्यतः किससे संबंधित था? ऑप्शन देखते हैं, धर्मांतरित लोगों में हिंदू धर्म में वापस लाना, बी ऑप्शन है शिक्षा का प्रसार, सी ऑप्शन है राजनीतिक आंदोलन, डी ऑप्शन है मजदूर आंदोलन। आर्य समाज का जो शुद्धि आंदोलन के मुख्यतः संबंधित था वो था धर्मांतरित लोगों को हिंदू धर्म में वापस लाना। ठीक है, हिंदू धर्म में वापस लाना, ए इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर मूव करते हैं 31 पे। 31 क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, सी ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, डी ऑप्शन है केशव चंद्र सेन। तो रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना किए थे वो किए थे स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, बी ऑप्शन के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट 32, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखते हैं किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन में है 1885, 1890, एंड सी ऑप्शन है 1897, एंड डी ऑप्शन है 1905। तो रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना हुई थी वो किस वर्ष हुई थी? 1897 में हुई थी। सी ऑप्शन के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है, 1897। रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना हुई थी 1897 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, रामकृष्ण मिशन का जो मुख्यालय था वो कहाँ था?
देखते हैं कहाँ था उनका मुख्यालय। बेलूर, मुंबई, ऑप्शन सी है दिल्ली, ऑप्शन डी है मद्रास। तो रामकृष्ण मिशन का जो मुख्यालय था वो कहाँ था? बेलूर में था। बेलूर में था उनका मुख्यालय। ए ऑप्शन इज द करेक्ट, बेलूर में था। क्वेश्चन नंबर है 34। 34 कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था उनका? स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? देखते हैं क्या नाम था उनका मूल। देवेंद्रनाथ दत्त, बी ऑप्शन है मूल शंकर, सी ऑप्शन है आत्माराम पांडुरंग, डी ऑप्शन है हरिश्चंद्र। तो उनका जो मूल नाम था स्वामी विवेकानंद जी का, वो मूल नाम था ये नरेंद्रनाथ दत्त। ठीक है, नरेंद्रनाथ दत्त उनका मूल नाम था। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 35 पे। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में किस स्थान पर प्रसिद्ध भाषण दिया था? यानी उनका जो फेमस से भाषण था वो कौन सी जगह पे दिया था 1893 में स्वामी विवेकानंद ने? देखते हैं कौन सी जगह पे वो अपना भाषण दिए थे जो सबसे फेमस हुआ था। ऑप्शन ए है लंदन, बी है शिकागो एंड सी ऑप्शन में है न्यूयॉर्क जो कि यूएस अमेरिका में है, एंड डी ऑप्शन है पेरिस। तो स्वामी विवेकानंद ने जो भाषण दिया था 1893 में और जो सबसे फेमस हुआ था वो हुआ था शिकागो की भाषण। ठीक है, शिकागो इज द करेक्ट, बी ऑप्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। स्वामी विवेकानंद का शिकागो भाषण किस धर्म संसद में हुआ था? देखते हैं कौन सा धर्म संसद था। ऑप्शन ए है विश्व धर्म संसद, ऑप्शन बी है बौद्ध सम्मेलन, ऑप्शन सी है हिंदू महासभा एंड ऑप्शन डी है थियोसॉफिकल सम्मेलन। तो स्वामी विवेकानंद का शिकागो में भाषण जो हुआ था वो किस धर्म में हुआ था? विश्व धर्म संसद में हुआ था। ठीक है, विश्व धर्म संसद में हुआ था, ऑप्शन ए विश्व धर्म संसद। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 37 पे। 37 नंबर क्वेश्चन है रामकृष्ण परमहंस के प्रमुख शिष्य कौन थे? रामकृष्ण परमहंस के प्रमुख शिष्य कौन थे? ऑप्शन देखते हैं कौन थे। स्वामी विवेकानंद थे, दयानंद सरस्वती थे, रनाडे जी थे या फिर विद्यासागर थे। तो रामकृष्ण परमहंस के जो मुख्य शिष्य थे वो थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद थे, ए इज द करेक्ट, स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 38 पर। रामकृष्ण मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है केवल धार्मिक प्रचार करना, बी है मानव सेवा एवं आध्यात्मिक उन्नति एंड सी ऑप्शन है राजनीतिक आंदोलन, डी ऑप्शन है व्यापारिक विकास। तो रामकृष्ण मिशन का जो मुख्य उद्देश्य था वो था मानव सेवा एवं आध्यात्मिक उन्नति, यानी मानव की सेवा किया जाए और उनकी अध्यात्म की उन्नति हो। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन के साथ जाना है। क्वेश्चन नंबर है 39। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? थियोसॉफिकल जो सोसाइटी थी उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन देखते हैं 1867, 1875 और 1885, 1897। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1875 ईस्वी में। बी ऑप्शन करेक्ट, 1875 ईस्वी में स्थापना हुई थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1875 में, यानी 1875 में हुई थी उसकी स्थापना, तो वो कहाँ हुई थी?
देखते हैं कौन सी जगह पे हुई थी उसकी स्थापना। न्यूयॉर्क, लंदन, कलकत्ता एंड ऑप्शन डी है मद्रास। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी, वो हुई थी न्यूयॉर्क में हुई थी स्थापना, ठीक है, न्यूयॉर्क, ए इज द करेक्ट, न्यूयॉर्क। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 41 पे। 41 कह रहा है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना, थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक में कौन शामिल थे? ऑप्शन है मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल ओलकॉट, बी है दयानंद और विवेकानंद, सी ऑप्शन है राम मोहन राय और विद्यासागर, डी ऑप्शन है रनाडे और फुले। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो संस्थापक में शामिल थे वो थे मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल ओलकॉट, ठीक है, ये ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए के साथ बिल्कुल ये क्वेश्चन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 42 पर। 42 क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के आंदोलन को लोकप्रिय बनाने वाली प्रमुख महिला कौन थी? यानी जो थियोसॉफिकल सोसाइटी के आंदोलन में लोकप्रिय बनाने वाली प्रमुख महिला थी, वो कौन थी? देखते हैं महिला का क्या नाम है। एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू थी, या फिर पंडिता रामाबाई थी, या फिर ऑप्शन डी में है सावित्री बाई फुले थी। तो इनका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा एनी बेसेंट, वो महिला थी जो कि लोकप्रिय बनाई थी थियोसॉफिकल सोसाइटी के आंदोलन को। एनी बेसेंट, ऑप्शन ए, एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 43 है, थियोसॉफिकल सोसाइटी का भारतीय मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन ए है अडयार, ऑप्शन बी है मुंबई, सी है दिल्ली, डी है लखनऊ। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो भारतीय मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? अडयार में किया गया था। ऑप्शन ए अडयार, अडयार में किया गया था। इसी तरीके से हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं, और 44 क्वेश्चन कह रहा है कि अडयार वर्तमान में किस शहर का भाग है? अडयार जो जगह का नाम है वो वर्तमान में किस शहर का भाग है? देखते हैं कौन सा शहर है। ऑप्शन ए है चेन्नई, बी है मुंबई एंड सी है कोलकाता एंड डी है पुणे। तो अडयार वर्तमान में भारत के किस शहर का भाग है? वो है चेन्नई का भाग है। चेन्नई यानी तमिलनाडु स्टेट में चेन्नई। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है 45, विधवा पूर्ण विवाह आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? विधवा पूर्ण विवाह के जो आंदोलन के प्रमुख नेता थे वो कौन थे? देखते हैं ऑप्शन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, दयानंद सरस्वती थे, विवेकानंद थे, या फिर रनाडे जी थे। तो विधवा पूर्ण विवाह आंदोलन के जो मुख्य नेता थे वो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी थे, ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी थे। इसी तरीके से ये ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर है 46। 46 है कि हिंदू विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन है 1856, 1857, 1861, 1872। तो हिंदू विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1856 में पारित हुआ था। 1856 में पारित हुआ था। ऑप्शन ए के साथ ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है, ठीक है, 1856। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। क्वेश्चन नंबर 47 है, ईश्वर चंद्र
विद्यासागर का संबंध मुख्यतः किस सामाजिक सुधार से था? ऑप्शन ए है विधवा पूर्ण विवाह, ऑप्शन बी है सती प्रथा, ऑप्शन सी है जाति उन्मूलन एंड ऑप्शन डी है पर्दा प्रथा। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जो संबंध था मुख्य सामाजिक सुधार से था। किस सुधार से था? विधवा पूर्ण विवाह। ठीक है, विधवा पूर्ण विवाह ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर है 48। ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस क्षेत्र में विशेष रूप से प्रसिद्ध थे? ऑप्शन ए है महिला शिक्षा, ऑप्शन बी है सैन्य सुधार, ऑप्शन सी है औद्योगिक विकास और ऑप्शन डी है पत्रकारिता। तो ईश्वर चंद्र का जो विद्यासागर के जो विशेष रूप में प्रसिद्ध थे वो थे महिला शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, महिला शिक्षा के क्षेत्र में सबसे प्रसिद्ध थे। ए इज द करेक्ट। इसी तरीके से हम चलते हैं 49 क्वेश्चन नंबर पे। एंड क्वेश्चन कह रहा है कि विशेष विवाह अधिनियम के पूर्ववर्तित 1872 के कानून का सामान्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है हिंदू विवाह अधिनियम, बी है नेटिव मैरिज एक्ट, सी है शारदा अधिनियम, डी है सती निषेध अधिनियम। जी, तो विशेष अधिनियम के पूर्ववर्ती 1872 के कानून को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? वो जाना जाता है नेटिव मैरिज एक्ट के थ्रू। ठीक है, नेटिव मैरिज एक्ट के नियम से जाना जाता है। बी इज द करेक्ट। बी ऑप्शन सही है बिल्कुल। इसी तरीके से हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। क्वेश्चन नंबर 50 है कि 1872 के विशेष विवाह संबंधी कानून का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए है कुछ शर्तें के साथ सिविल अंतर समुदाय विवाह को कानूनी सामान्यता देना, बी है सती प्रथा समाप्त करना, सी है दास प्रथा समाप्त करना, डी है बाल श्रम को रोकना। 1872 के जो विशेष विवाह संबंधी के कानून का जो प्रमुख उद्देश्य था वो था कि कुछ शर्तें के साथ सिविल अंतर समुदाय को विवाह के कानूनी मान्यता देना। ठीक है, ये ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कुछ शर्तें के साथ सिविल अंतर समुदाय विवाह को कानूनी मान्यता देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 51 कह रहा है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ए ऑप्शन है ज्योतिबा फुले जी को की, या फिर रनाडे ने किया है, या फिर ऑप्शन सी में है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी में है नारायण गुरु। तो क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? वो किया था ज्योतिबा फुले ने किया था। ठीक है, ज्योतिबा फुले। ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ज्योतिबा फुले। क्वेश्चन नंबर है 52। सत्यशोधक समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन में है 1867, बी है 1873 एंड सी है 1875, डी है 1885। तो सत्यशोधक समाज की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1873 में हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा 1873 में हुई थी। इसको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, काफ़ी बार पूछे गए क्वेश्चन है 1873, याद रखिएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर है 53। सत्यशोधक समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था?
देखते हैं क्या मुख्य उद्देश्य था उनका। एंड ऑप्शन ए के साथ आता है कि सामाजिक समानता एवं जातिगत भेदभाव का विरोध। बी ऑप्शन है अंग्रेजी शासन का समर्थन। सी ऑप्शन है औद्योगिक विकास। सी ऑप्शन है सैन्य संगठन। तो सत्य शोधक समाज का मुख्य उद्देश्य था वो था सामाजिक समानता एवं जातिगत भेदभाव का विरोध करना। ठीक है, सामाजिक समानता एवं जातिगत भेदभाव का विरोध करना, जो कि ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 54 पर। 54 कह रहा है कि ज्योतिबा फुले का प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी। ज्योतिबा फुले का जो फेमस बुक थी वो कौन सी थी। देखते हैं कौन सी बुक थी। बुक का नाम देखते हैं, सत्यार्थ प्रकाश। ऑप्शन बी में है गुलामगिरी। एंड ऑप्शन सी में है आनंद मठ। एंड ऑप्शन डी में है नील दर्पण। तो ज्योतिबा फुले का जो फेमस बुक थी वो कौन थी, गुलामगिरी। बी ऑप्शन, गुलामगिरी थी उनकी जो सबसे फेमस बुक थी ज्योतिबा फुले जी का। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 55 पे। 55 क्वेश्चन है, ज्योतिबा फुले की रानी ज्योतिबा फुले की पत्नी का क्या नाम था। ज्योतिबा फुले की पत्नी का क्या नाम था। पत्नी का नाम देखते हैं उनका। देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन में मेंशन किया हुआ है। ए में सावित्री बाई फुले, पंडिता रामाबाई। सी ऑप्शन में है एनी बेसेंट। डी ऑप्शन में है ताराबाई शिंदे। तो इसका जो ऑप्शन होगा, ज्योतिबा फुले का जो पत्नी का नाम था वो सावित्री बाई फुले था, जो कि ए ऑप्शन है इसका करेक्ट। इसी के साथ हम प्रैक्टिस सेट को आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 पे। 55 कह रहा है कि भारत में लड़कियों के लिए प्रारंभ आधुनिक विद्यालय खोलने में किस दंपति का महत्वपूर्ण योगदान था। देखते हैं वो कौन थे महान। ऑप्शन ए है ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले। ऑप्शन बी है राम मोहन राय और उनकी पत्नी। सी में है रनाडे और उनकी पत्नी। एंड डी है दयानंद और उनकी पत्नी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले। इन दोनों का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान था लड़कियों के लिए, शिक्षा के लिए, कॉलेज का खोलना, विद्यालय को ओपन करना, इन दोनों का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट। इसी के साथ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। 57 क्वेश्चन नंबर है, सावित्रीबाई फुले का मुख्य योगदान किस क्षेत्र में था। ऑप्शन है महिला शिक्षा। ऑप्शन बी है सैन्य संगठन। ऑप्शन सी है पत्रकारिता। ऑप्शन डी है न्यायपालिका। तो सावित्रीबाई फुले का जो मुख्य योगदान था वो था महिला शिक्षा में। महिला शिक्षा में था वो उनका सबसे मुख्य योगदान था, महिला शिक्षा होना। ए ऑप्शन इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है 58। 58 क्वेश्चन है, गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी। गुलामगिरी जो पुस्तक का नाम है वो किसने लिखी है। देखते हैं कौन राइटर है। राइटर का नाम ऑप्शन ए में है कि ज्योतिबा फुले ने लिखा है, या फिर ऑप्शन बी है दयानंद सरस्वती लिखा है, विवेकानंद ने लिखा है, या फिर विद्यासागर ने लिखा है। तो गुलामगिरी पुस्तक लिखा है वो किसने लिखा है, वो लिखा है ज्योतिबा फुले ने लिखा है। ठीक है, ज्योतिबा फुले, ऑप्शन ए, ज्योतिबा फुले ने लिखा है गुलामगिरी पुस्तक। क्वेश्चन नंबर है 59। 59 क्वेश्चन है, नारायण गुरु का संबंध मुख्यतः किस क्षेत्र से था। केरल से था, बंगाल से था, पंजाब से था, या फिर गुजरात से था।
तो नारायण गुरु का जो संबंध था मुख्यतः किससे था? वो केरल से था, केरल से आते थे वो, ठीक है, केरल से था। ए ऑप्शन में होगा केरल, केरल मार दीजिएगा क्लिक। ऑप्शन ए इज द करेक्ट, केरल। इसी तरीके से हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे, फाइनली मूव कर गए हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 60 है, नारायण गुरु का प्रसिद्ध संदेश क्या था? ऑप्शन ए है करो या मरो, ऑप्शन बी है एक जाति एक धर्म एक ईश्वर, ऑप्शन सी है वेदों की ओर लौटो, ऑप्शन सी है जय जवान जय किसान। तो नारायण गुरु का जो प्रमुख यानी प्रसिद्ध संदेश था वो था एक जाति एक धर्म और एक ही ईश्वर। बी इज द करेक्ट, एक जाति एक धर्म और एक ईश्वर, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर है 61 क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? देखते हैं प्रमुख नेता थे वो कौन थे अलीगढ़ आंदोलन में। ऑप्शन ए में है सर सैयद अहमद खां, ऑप्शन बी में है बदरुद्दीन तैयबजी, ऑप्शन सी में है मौलाना आज़ाद, ऑप्शन डी में है मोहम्मद अली जिन्ना। तो अलीगढ़ आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे वो सर सैयद अहमद खान थे, ठीक है। इनके नाम से यूनिवर्सिटी भी चलती है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिसको कहते हैं एएमयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इनके नाम से चलती है, सर सैयद अहमद खान के नाम से, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। क्वेश्चन नंबर 62 है, सर सैयद अहमद खान ने किस संस्था की स्थापना की? देखिए क्वेश्चन देखते हैं किस संस्था की स्थापना की है। ऑप्शन ए है मोहम्मदन एंगो ओरिएंटल कॉलेज, एंड बी ऑप्शन है हिंदू कॉलेज, सी ऑप्शन है फर्ग्यूसन कॉलेज, सी ऑप्शन है संस्कृत कॉलेज। तो सर सैयद अहमद खान ने किस संस्था की स्थापना की थी? मोहम्मदन एंगो ओरिएंटल कॉलेज, ठीक है, ए ऑप्शन, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ए ऑप्शन इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है 63, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? चलिए देखते हैं कब किया, किस वर्ष किया था जो सर सैयद अहमद थे वो किस वर्ष किए थे स्थापना। ईस्वी का नाम देखते हैं, 1875 में किया था या फिर 1885 में किया था या फिर देखते हैं कि 1890 में किया था या फिर 1905 में किया था। तो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1875 में हुई थी, ए ऑप्शन इज द करेक्ट। 1875 में हुई थी मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना। क्वेश्चन नंबर है 64, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के बाद किस विश्वविद्यालय में परिवर्तित हुआ? यह क्वेश्चन आ गया एंड आई होप इसका जो आंसर है आप लोग कमेंट सेक्शन में देंगे। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के बाद किस विश्वविद्यालय में परिवर्तित हुआ? चलिए इसका आई होप इसका जो आंसर होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 65 है, सर सैयद अहमद खान ने किस क्षेत्र में सुधार पर विशेष बल दिया? ऑप्शन ए है आधुनिक शिक्षा, ऑप्शन बी है सैन्य शिक्षा, ऑप्शन सी है औद्योगिक उत्पादन, ऑप्शन डी है कृषि कर। तो सर सैयद अहमद खान जो थे वो किस क्षेत्र में सुधार करने के लिए बल दिया था? वो थे आधुनिक शिक्षा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिक्षा प्राप्त करें और एजुकेटेड बने। आधुनिक शिक्षा में वो ज़्यादा अपने सुधार किया था। क्वेश्चन नंबर है 66,
66 है तहजीब उल अखलाक किस पत्रिका, तहजीबुल अखलाक पत्रिका किससे संबंधित थी? ऑप्शन ए है सर सैयद अहमद खान से थी, दयानंद सरस्वती से थी, राजा राम मोहन राय से थी, एंड डी ऑप्शन है ज्योतिबा फुले से थी। तो तहजीब उल अखलाक जो थी वो पत्रिका किससे संबंधित थी? वो सर सैयद अहमद खान से संबंधित में थी। तहजीबुल अखलाक याद रखिएगा, तहजीबुल अखलाक वो पत्रिका थी, वो सर सैयद अहमद खान से संबंधित थी। ऑप्शन ए। इसी के साथ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर। 67 क्वेश्चन है देवबंद आंदोलन का प्रमुख केंद्र कहाँ था? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी है बिहार, ऑप्शन सी में है पंजाब, एंड ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो देवबंद आंदोलन का जो प्रमुख केंद्र था यानी जो सेंटर था वो था उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में देवबंद आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। ए ऑप्शन इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 68 पर। 68 है दारुल उलूम देवबंद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दारुल उलूम देवबंद की स्थापना हुई थी वो किस वर्ष हुई थी? देखते हैं कब हुई थी। 1857 में हुई थी, 1866 में हुई थी, या फिर 1875 में हुई थी, या फिर 1885 में हुई थी। तो दारुल उलूम देवबंद की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1866 ईस्वी में। 1866 में हुई थी दारुल उलूम, 1866 में हुई थी दारुल उलूम देवबंद की स्थापना। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। इसी के साथ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पर। क्वेश्चन नंबर 69 है देवबंद आंदोलन से जुड़े प्रमुख व्यक्तियों में कौन थे? ऑप्शन ए है मोहम्मद कासिम नानौतवी, ऑप्शन बी है दयानंद सरस्वती, सी है राम मोहन राय, डी है ज्योतिबा फुले। तो देवबंद आंदोलन से जुड़े प्रमुख व्यक्ति जो थे वो थे मोहम्मद कासिम नानौतवी जी थे। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। इसी के साथ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। क्वेश्चन नंबर 70 है अहमदिया आंदोलन के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है मिर्जा गुलाम अहमद, सर सैयद अहमद खान, मौलाना आज़ाद, एंड डी ऑप्शन है मोहम्मद इकबाल। तो अहमदिया आंदोलन के जो संस्थापक थे वो थे मिर्जा गुलाम अहमद। ऑप्शन ए मिर्जा गुलाम अहमद, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 71 है अहमदिया आंदोलन की स्थापना किस स्थान से हुई है? स्थान का नाम है कादियां, बी है अलीगढ़, सी ऑप्शन है दिल्ली, एंड डी है लखनऊ। तो अहमदिया आंदोलन की जो स्थापना हुई थी किस स्थान से हुई थी? वो हुई थी कादियां से। कादियां से आंदोलन की स्थापना हुई थी। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर। 72 क्वेश्चन है पारसी धर्म सुधार आंदोलन से संबंधित संस्था कौन सी थी? ऑप्शन ए है रहनुमाई अजदायसन सभा, बी ऑप्शन है ब्रह्म समाज, सी ऑप्शन है आर्य समाज, एंड डी ऑप्शन है प्रार्थना समाज। तो जो पारसी धर्म सुधार आंदोलन के संबंधित संस्था में कौन थी? वो थी पारसी, कौन थी? वो थी रहनुमाई मजदायसन सभा। ठीक है, रहनुमाई मजदायसन सभा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 73।
73 क्वेश्चन चलते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है 73। रहनुमाई मजदायसन सभा की स्थापना कब हुई थी? ओके, ऑप्शन ए है 1851, 1867, ऑप्शन सी में है 1875 एंड ऑप्शन डी है 1885। तो रहनुमाई मजदायसन सभा की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1851 में हुई थी, 1851 में हुई थी। ए इज द करेक्ट ऑप्शन, 1851 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 74 पर और 74 कह रहा है कि रहनुमाई मजदायसन सभा का संबंधित किस समुदाय से था? रहनुमाई मजदायसन सभा का जो संबंध था वो किस समुदाय से था? ऑप्शन ए है पारसी एंड बी ऑप्शन में है सिख, सी ऑप्शन है मुस्लिम एंड ऑप्शन डी है ईसाई। तो रहनुमाई मजदायसन सभा का जो संबंध था वो किस समुदाय से था? वो था पारसी से, पारसी धर्म से था। ठीक है, ऑप्शन ए इज द बिल्कुल करेक्ट, परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर है 75 और 75 क्वेश्चन है सिख सुधार आंदोलन का प्रमुख संगठन कौन सा था? सिंह सभा था या फिर आर्य समाज था? सी ऑप्शन है सत्य शोधक समाज था, डी ऑप्शन है ब्रह्म समाज था। तो सिख सुधार आंदोलन के जो मुख्य संगठन कौन सा था? वो सिंह सभा था, सिंह सभा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है 76 क्वेश्चन है सिंह सभा आंदोलन का प्रारंभ किस वर्ष हुआ है? यह क्वेश्चन मार्क है, किस वर्ष हुआ? एंड ऑप्शन है 1873 में हुई थी या फिर 1875 में हुआ था या फिर 1885 में हुआ था एंड ऑप्शन लास्ट डी है 1897 में हुआ था। तो किस वर्ष हुआ था सिंह सभा आंदोलन का प्रारंभ हुआ था? वो हुआ था 1873 में हुआ था। इसको ध्यान में रखिएगा, ये कई बार पूछे जा चुके हैं प्रीवियस एग्जामिनेशन में। 1873 ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 77 पर। 77 क्वेश्चन है सिंह सभा आंदोलन का प्रमुख प्रारंभिक केंद्र कौन सा था? सिंह सभा का जो आंदोलन का प्रमुख प्रारंभिक केंद्र था वो कौन सा था? ऑप्शन में देखते हैं कौन सा केंद्र है। केंद्र का नाम दिया हुआ है अमृतसर, पटना एंड सी ऑप्शन है दिल्ली, डी ऑप्शन है जयपुर। तो सिंह सभा के आंदोलन के प्रमुख प्रारंभिक केंद्र था वो था अमृतसर में था, अमृतसर में था। ए ऑप्शन इज द करेक्ट, अमृतसर। इसी के साथ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पर मूव कर चुके हैं और देखते हैं 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आंदोलन मुख्यतः किससे संबंधित था? आंदोलन था वो मुख्यतः अकाली आंदोलन, अकाली जो आंदोलन था वो मुख्यतः किस चीज से संबंधित में था? ऑप्शन है गुरुद्वारा सुधारा, बी ऑप्शन है किसान आंदोलन, सी ऑप्शन है कि मजदूर आंदोलन एंड डी है शिक्षा आंदोलन। तो जो अकाली आंदोलन के मुख्यतः संबंध था वो किससे संबंधित था? वो था गुरुद्वारा सुधार, यानी गुरुद्वारों को सुधारने के लिए अकाली आंदोलन किया गया था। ऑप्शन ए के साथ बिल्कुल करेक्ट है एंड ऑप्शन ए पे ही हमेशा मूव करना है। एंड चलिए क्वेश्चन नंबर 79 पे देखते हैं क्या है क्वेश्चन है कि भारत सामाजिक सुधार आंदोलनों का एक प्रमुख उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए है सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करना, बी ऑप्शन है औपनिवेशिक शासन को मजबूत करना, सी ऑप्शन है व्यापार बढ़ाना, डी ऑप्शन है सेना की विस्तार करना। तो भारत में सामाजिक सुधार आंदोलनों का एक प्रमुख उद्देश्य था वो था
क्या था? सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करना था। ठीक है, सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करना उसका प्रमुख उद्देश्य था। ए ऑप्शन सही है। एंड क्वेश्चन नंबर चलते हैं 80 पर। 80 क्वेश्चन है कि बाल विवाह के विरुद्ध सुधार आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए है बाल विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ाना। ऑप्शन बी है बाल विवाह को समाप्त ही कर देना, या फिर सी ऑप्शन में है शिक्षा समाप्त करना। डी है कि धार्मिक संस्थाओं को समाप्त करना। तो जो बाल विवाह के विरुद्ध सुधार आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य था वो था विवाह की न्यूनतम आयु को बढ़ाना, विवाह की जो न्यूनतम आयु थी उसको बढ़ाना। इसी तरीके से ए इज द करेक्ट ऑप्शन। एंड चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पर। 81 क्वेश्चन है कि बाल विवाह निरोधक अधिनियम किस नाम से प्रसिद्ध है? बाल विवाह अधिनियम जो है वो किस अधिनियम से प्रसिद्ध है? बाल विवाह निरोधक। ऑप्शन देखते हैं कौन कौन सा है। शारदा अधिनियम, बी में है बैंटिक अधिनियम, सी में है एल्बर्ट अधिनियम एंड डी में है रॉलेट अधिनियम। तो बाल विवाह निरोधक अधिनियम किस नाम से प्रसिद्ध है? प्रसिद्ध है वो है शारदा अधिनियम के तहत। ठीक है, इसी के थ्रू बाल विवाह को रोका जाता है, शारदा अधिनियम। ए ऑप्शन इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 82 पर। 82 है क्वेश्चन कि शारदा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, यानी किस वर्ष लागू हुआ था। देखते हैं किस वर्ष लागू किया गया था। ऑप्शन ए है 1925, 1929, 1935 और 1942। तो शारदा अधिनियम जो पारित हुआ था वो हुआ था 1929 ईस्वी में। 1929 ईस्वी में। ये बिल्कुल भूलने वाली क्वेश्चन नहीं है, इसको हमेशा याद रखिएगा। शारदा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? वो हुआ था 1929 ईस्वी में, यानी बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इज द करेक्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पर। 83 क्वेश्चन है कि शारदा अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए है बाल विवाह पर रोक लगाना। बी ऑप्शन है सती प्रथा समाप्त करना। सी ऑप्शन है विधवा पुनर्विवाह कराना एंड डी ऑप्शन है अस्पृश्यता समाप्त करना। तो देखते हैं कौन सा सही है। शारदा अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था? वो था बाल विवाह पर रोक लगाना। ठीक है, बाल विवाह पर रोक लगाना उसका मेन उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य था। जैसे कि पहले भी आपने क्वेश्चन में देखा होगा कि बाल विवाह पर रोक लगाना वो शारदा अधिनियम के तहत आता है। तो इसका ऑप्शन ए इज द करेक्ट, बाल विवाह पर रोक लगाना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पर। और 84 क्वेश्चन नंबर है कि सेवा सदन जैसे संस्थानों का प्रमुख उद्देश्य किससे संबंधित था? सेवा सदन जैसे संस्थानों का जो प्रमुख उद्देश्य था वो किससे संबंधित था? देखते हैं ऑप्शन में। सामाजिक एवं महिला सुधार। ऑप्शन बी है सैन्य प्रशिक्षण। ऑप्शन बी सी में है राजनीतिक आंदोलन। ऑप्शन डी है व्यापार। तो सेवा सदन जैसे संस्थानों का जो प्रमुख उद्देश्य था वो था सामाजिक एवं महिला सुधार। सामाजिक एवं महिला सुधार। ए इज द परफेक्ट करेक्ट आंसर, सामाजिक एवं महिला सुधार। क्वेश्चन नंबर है 85 और 85 क्वेश्चन है पंडिता रामाबाई किस क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए प्रसिद्ध थी? ऑप्शन ए है महिला शिक्षा एवं सुधार। ऑप्शन बी है सैन्य सुधार। ऑप्शन सी है औद्योगिक विकास एंड ऑप्शन डी है कृषि सुधार। तो
पंडिता रामाबाई किस क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए प्रसिद्ध थी? वो थी महिला शिक्षा एवं सुधार। महिला शिक्षा एवं सुधार, महिला को शिक्षित होना चाहिए और उसमें सुधार किया जाना चाहिए शिक्षित होने के लिए। ऑप्शन ए इज द परफेक्ट करेक्ट आंसर। एंड इसी के तरीके से हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पर। और 86 नंबर क्वेश्चन कह रही है कि पंडिता रमाबाई ने महिलाओं के लिए किस संस्था की स्थापना की? ऑप्शन ए है शारदा सदन, ऑप्शन बी है ब्रह्म समाज, ऑप्शन सी है आर्य समाज, ऑप्शन डी है सेवा समिति। तो पंडिता रामाबाई ने महिलाओं के लिए जो संस्था स्थापना की थी वो की थी शारदा सदन की स्थापना की थी पंडिता रामाबाई ने महिलाओं के लिए। ठीक है, ए इज द करेक्ट। इसी के तरीके से हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पर। और 87 क्वेश्चन है महादेव गोविंद रनाडे किस क्षेत्र के प्रमुख रूप से जुड़े थे? महादेव गोविंद रनाडे किस क्षेत्र से प्रमुख रूप से जुड़े थे? देखते हैं कि कौन से क्षेत्र से जुड़े थे। ऑप्शन ए में है सामाजिक सुधार, और ऑप्शन बी है सैन्य सुधार, ऑप्शन सी है औद्योगिक क्रांति, ऑप्शन डी है विदेशी व्यापार। तो महादेव गोविंद रनाडे थे वो कौन से एरिया से जुड़े हुए थे? वो जुड़े हुए थे सामाजिक सुधार के क्षेत्र से। ठीक है, मतलब समाज को सुधार किया जाए, सामाजिक सुधार, ए इज द करेक्ट। सामाजिक सुधार क्षेत्र से जुड़े हुए थे। इसी तरीके से हम आगे मूव करते हैं और क्वेश्चन नंबर 88 पर आते हैं। तो 88 कह रहा है क्वेश्चन कि रनाडे किस संस्था के प्रमुख नेता में थे? ऑप्शन ए है प्रार्थना समाज, बी आर्य समाज, सी सत्य शोधक समाज, डी ब्रह्म समाज। तो देखते हैं कौन सा करेक्ट है। रनाडे किस संस्था के प्रमुख नेता थे? वो थे प्रार्थना समाज। ये ऑप्शन ए में प्रार्थना समाज है, तो प्रार्थना समाज में ही करेक्ट करना है। ठीक है, एंड इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 89 पर मूव करते हैं। और 89 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस से किसका नाम प्रमुख रूप से जुड़ा है? ऑप्शन ए है महादेव गोविंद रनाडे, ऑप्शन बी है भगत सिंह, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस, सी है बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस में किसका प्रमुख नाम से जुड़ा हुआ है? वो है महादेव गोविंद रनाडे जी का। ठीक है, महादेव गोविंद रनाडे जी का नाम है वो जुड़ा हुआ है इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस में। एंड इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 90 पे मूव करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 90 है कि भारतीय पुनर्जागरण का प्रमुख केंद्र 19वीं शताब्दी में कौन सा क्षेत्र बना? क्षेत्र का नाम देखते हैं। क्षेत्र का नाम है बंगाल, ऑप्शन बी में है पंजाब, एंड ऑप्शन सी में है राजस्थान, डी ऑप्शन है सिंध। तो भारतीय पुनर्जागरण का जो प्रमुख केंद्र था 19वीं शताब्दी में वो कौन सा बना था? वो बना था बंगाल में बना था। ठीक है, बंगाल में बना था। ठीक है, जो कि क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। और इसी तरीके से हम चलते हैं, मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है कि बंगाल पुनर्जागरण का सबसे अधिक संबंधित व्यक्तित्व कौन थे? उनका नाम है ऑप्शन ए में राजा राम मोहन राय, बी ऑप्शन है सरदार पटेल, सी ऑप्शन है भगत सिंह, एंड इसी तरीके से ऑप्शन डी है कि राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन डी में है। तो बंगाल
पुनर्जागरण के सबसे अधिक संबंधित व्यक्तित्व थे वो थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 92 पर, और 92 क्वेश्चन है कि हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए है 1817, बी है 1828, सी ऑप्शन है 1835 एंड डी ऑप्शन है 1857। तो हिंदू कॉलेज कलकत्ता की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1817 में, 1817 में हुई थी। ए इज द करेक्ट, वो हुई थी 1817 में हुई थी। चलिए आगे हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 93 पे चलते हैं। 93 क्वेश्चन है कि हिंदू कॉलेज की स्थापना में किसका महत्वपूर्ण योगदान था? हिंदू कॉलेज की स्थापना में किसका महत्वपूर्ण योगदान था? चलिए देखते हैं किनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और ऑप्शन ए में है डेविड हेयर और राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी है विवेकानंद एंड ऑप्शन डी है ज्योतिबा फुले। तो हिंदू कॉलेज की स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है वो रहा है डेविड हेयर एंड राजा राम मोहन राय जी का। डेविड हेयर, राजा राम मोहन राय जी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है हिंदू कॉलेज की स्थापना के लिए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पर, और 94 क्वेश्चन है कि यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? ऑप्शन ए है हेनरी विलियम डेरोजियो, बी में है राम मोहन राय, सी में है विद्यासागर एंड डी है रनाडे। तो यंग बंगाल आंदोलन के जो नेता थे वो थे हेनरी विलियम डेरोजियो, हेनरी विलियम डेरोजियो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पे, और 95 क्वेश्चन है यंग बंगाल आंदोलन का संबंध मुख्यतः किससे था? ऑप्शन ए है तर्कवाद एवं स्वतंत्र चिंतन, बी ऑप्शन है धार्मिक कट्टरता, सी ऑप्शन है सैन्य प्रशिक्षण, डी ऑप्शन है औद्योगिक विकास। तो यंग बंगाल आंदोलन का जो संबंध था वो मुख्यतः किससे था? वो था तर्कवाद एवं स्वतंत्र चिंतन, तर्कवाद एवं स्वतंत्र चिंतन से था संबंधित। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पर, और 96 क्वेश्चन है डेरोजियो किस संस्था में अध्यापक थे? इसका आई होप, हम उम्मीद करते हैं कि इसका जो आंसर होगा वो आप लोग खुद देंगे। चलिए ऑप्शन देखते हैं कौन कौन सा है। ऑप्शन ए है हिंदू कॉलेज, ऑप्शन बी में है अलीगढ़ कॉलेज, ऑप्शन बी है फर्ग्यूसन कॉलेज, ऑप्शन सी है संस्कृत कॉलेज। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा एंड उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल करेक्ट होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 97 पर, और क्वेश्चन नंबर 97 है कि सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के विकास में किसका महत्वपूर्ण योगदान था? ऑप्शन ए है आधुनिक शिक्षा, ऑप्शन बी है केवल सैन्य शक्ति एंड ऑप्शन सी है सामंती व्यवस्था, डी ऑप्शन है व्यापारिक एकाधिकार, व्यापारिक एकाधिकार। ठीक है, तो सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के विकास का जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा था वो रहा था आधुनिक शिक्षा का। आधुनिक शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा था। ए इज द करेक्ट आंसर। एंड इसी तरीके से हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पर। क्वेश्चन नंबर 98 है कि
19वीं शताब्दी के सुधार आंदोलनों में महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए कौन सा मुद्दा प्रमुख था? ऑप्शन ए है विधवा पूर्ण विवाह, बी ऑप्शन है सैन्य भर्ती, एंड इसी तरीके से सी ऑप्शन में है औद्योगिक कर, डी ऑप्शन है भूमि राजस्व। तो 19वीं शताब्दी के सुधार आंदोलन में महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए सबसे जो अहम मुद्दा था वो था विधवा पूर्ण विवाह। सबसे अहम मुद्दा था विधवा पूर्ण विवाह 19वीं शताब्दी में। एंड इसी के साथ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पर। क्वेश्चन नंबर 99 है कि निम्न में से कौन सा संगठन सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित नहीं था? देखते हैं कौन सा नहीं था। ऑप्शन ए है ब्रह्म समाज, ऑप्शन बी है आर्य समाज, ऑप्शन सी है प्रार्थना समाज, ऑप्शन डी है मुस्लिम लीग। तो जो है संगठन सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित नहीं थे, वो थे मुस्लिम समाज के लोग, मुस्लिम लीग के लोग, ठीक है, वो इससे संबंधित नहीं थे। एंड इसी तरीके से हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पर, जो कि ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। और इसी तरीके से हम देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है कि 19वीं शताब्दी के सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलनों का व्यापक प्रभाव क्या रहा? ऑप्शन ए है आधुनिक चेतना और सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा मिला, ऑप्शन बी है शिक्षा एवं पूर्ण अंत हो गया, ऑप्शन सी है सामाजिक कुरीतियों बढ़ी, एंड ऑप्शन डी है आधुनिक विचारों का विरोध बढ़ा। तो 19वीं शताब्दी के सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलनों के जो व्यापक प्रभाव जो रहा है वो रहा है आधुनिक चेतना और सामाजिक परिवर्तन का बढ़ावा मिला है। सबसे ज़्यादा बढ़ावा मिला है इसी चीज़ की, आधुनिक चेतना और सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा मिला है, ठीक है। तो ये इसका ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। ए ऑप्शन के साथ ये आंसर बिल्कुल सही है, ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो आज हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को बहुत ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, और इसी तरीके से हम मेहनत करते रहेंगे और आप हमेशा प्यार दिखाते रहिएगा, और कहीं हम खो ना जाएं इस भीड़ में, सोशल मीडिया की भीड़ में। तो इसी तरीके से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो को अपलोड करें तो आपके नोटिफिकेशन में हमारा चैनल जो है वो नोटिफिकेशन के साथ वो बजता रहे। और चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, और इसी के तरीके से हम यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।